हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पाइट बिल्डर। आज हम अपने पाइथन सीरीज का 10th लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे कि इनपुट फंक्शन क्या होता है इन पाइथन। इनपुट फंक्शन का क्या यूज होता है, उसकी रिटर्न वैल्यू क्या होती है, और जो टाइप कास्टिंग करते हैं हम इनपुट फंक्शन में वो क्या देखते हैं, और मल्टीपल वैल्यूज सिंगल लाइन में कैसे एक्सेप्ट करते हैं वो देखेंगे आज हम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टू एक्सेप्ट यूजर इनपुट पाइथन प्रोवाइड्स अस फंक्शन कॉल्ड इनपुट। मतलब जब भी हमको क्या बोलते हैं, यूजर से कोई भी इनपुट लेना होगा, ठीक है, तो हम उसके लिए पाइथन क्या प्रोवाइड करती है, फंक्शन प्रोवाइड करती है इनपुट फंक्शन। ठीक है, तो ये इनपुट फंक्शन का सिंटेक्स क्या होता है, इनपुट और ब्रेसेस में प्रॉम्प्ट जो भी मतलब आपको लिखना है। तो द इनपुट फंक्शन टेक्स अ सिंगल ऑप्शन आर्गुमेंट विच इज अ स्ट्रिंग टू बी डिस्प्लेड ऑन कंसोल। मतलब कि जो इनपुट फंक्शन होता है वो एक सिंगल आर्गुमेंट लेता है, और जो भी क्या बोलते हैं लेता है वो क्या बोलते हैं वो कंसोल में दिखाने के लिए लेता है। ठीक है, जैसे सपोज मेरे को यूजर से कोई भी वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो क्या करूंगा, मैं इनपुट फंक्शन का यूज करूंगा, उसके थ्रू मैं क्या बोलते हैं जो भी मेरी कैलकुलेशन वगैरह होगी, जो भी मेरे को इसको यूज करना होगा उस यूजर इनपुट का, तो मैं उस इनपुट फंक्शन के थ्रू यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, अपन लिखते हैं इनपुट और उसके बाद कुछ भी प्रॉम्प्ट देते हैं। जैसे प्रॉम्प्ट मतलब जैसे होता है हम स्ट्रिंग में कुछ भी प्रोवाइड कर देंगे, इंटर अ नंबर, व्हाट इज योर नेम, एंटर योर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सब होता है, तो ये प्रॉम्प्ट हम बोलते हैं। ये हम स्ट्रिंग में पास करते हैं। तो और जो इनपुट होता है वो एक स्ट्रिंग में वैल्यू लेता है। ठीक है, तो इनपुट की रिटर्न वैल्यू क्या होती है, द इनपुट फंक्शन रीड्स अ लाइन फ्रॉम कीबोर्ड, कन्वर्ट्स द लाइन इनटू अ स्ट्रिंग बाय रिमूविंग द ट्रेलिंग न्यू लाइन एंड रिटर्न्स इट। मतलब जो इनपुट फंक्शन होता है, वो जो लाइन पढ़ता है, जो हम भी जो कीबोर्ड में टाइप करते हैं उसको किस में कन्वर्ट करता है, उसको कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, और क्या बोलते हैं हमको एक रिटर्न करता है, हमको एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, तो ये उसका एक एग्जांपल है। तो ये अपन जैसे कोड में देखेंगे अपने, तो सपोज अपन यहाँ एक नई फाइल बना लेते हैं, इनपुट फंक्शन डॉट पी वाई। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज मैंने एक इनपुट लिया, इनपुट, और यहाँ मैंने लिखा कि एंटर योर नेम। ठीक है, और मैंने प्रिंट करा दिया एस वेरिएबल को, जैसे माई नेम इज। ठीक है, मैंने ये क्या लिखा, मैंने एक वेरिएबल ले लिया और उसमें इनपुट क्या बोलते हैं, इनपुट फंक्शन का यूज करके यहाँ लिख दिया इंटर योर नेम, और यहाँ एक वेरिएबल ले लिया, उसको प्रिंट करा लिया। ठीक है, तो ये काम कैसे करेगा मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैं रन करूंगा, तो जो हमारी कंसोल विंडो होती है, कौन सी कंसोल विंडो होती है, ये हमारी कंसोल विंडो होती है टर्मिनल। इसमें देखो ये लिख के है एंटर योर नेम, और विंडो पॉज हो गई। ठीक है, यहाँ अब यूजर के इनपुट का वेट किया जा रहा है कि उसने क्या देगा। सपोज मैं दिया पीएम पंकज। ठीक है, मैंने सपोज यहाँ ये एंटर किया, और जैसे ही मैं इसको एंटर प्रेस करूंगा, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा, तो वो इस इस वाली स्ट्रिंग को एस में डाल देगा, और वो यहाँ प्रिंट फंक्शन, फिर हमारा क्या बोलते हैं जो कर्सर होगा वो आगे बढ़ जाएगा। तो जैसे मैं एंटर किया, तो ये हमारा प्रिंट होके क्या आ गया, माय नेम इज पंकज। ठीक है, तो ये इनपुट फंक्शन ऐसे काम करता है। इनपुट फंक्शन हरदम क्या लेगा, स्ट्रिंग वैल्यू लेगा, और उसको कन्वर्ट कर देगा, इसको रिटर्न करेगा क्या, स्ट्रिंग वैल्यू। ठीक है, अब सपोज मैं यहाँ मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक बार और रन करता हूँ, और मैं यहाँ सपोज नंबर देता हूँ जैसे 78। अब उसको एंटर करता हूँ, तो यहाँ माय नेम इज 78 आ गया क्या, एंटर एनी नंबर, एक मिनट, एंटर एनी नंबर। तो यहाँ क्या करना है, द नंबर इस। ठीक है, मैं इसको यहाँ पास से स्क्रीन क्लियर करता हूँ और रन करता हूँ। ठीक है, तो जैसे ये पूछ रहा है मेरे से इंटर नंबर, जैसे सपोज मैंने दिया 55। ठीक है, अब मैं इंटर करूंगा तो यहाँ आ गया द नंबर इज 55। अब अपन ने क्या देखा कि यहाँ इंटीजर वैल्यू कैसे रिटर्न कर रहा है, नहीं इंटीजर नहीं कर रहा है। अगर मैं इसकी टाइप चेक करूँ,
अगर मैं इसकी टाइप चेक करूँ, इसकी एस की, तो वो मेरे को क्या दिखाएगा। सपोज मैंने यहाँ किया, मैंने यहाँ डाला 55, तो ये मिल गया। यहाँ ये स्ट्रिंग है, क्या है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है। भले ही हम यहाँ टाइप 55 कर रहे हैं, मतलब 55 इंटीजर वैल्यू दे रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो इंटरनली पाइथन क्या करता है, वो अगर उसको मतलब कन्वर्ट कर सकता है तो इम्प्लिसिट वो कन्वर्ट कर लेगा, और कन्वर्ट कर लेगा, किस में कन्वर्ट करेगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहेगा, और उसकी क्योंकि और उसको शो कर देगा, ठीक है। अगर यहाँ मैं ऐसी वैल्यू दे दूं जो कन्वर्टेबल नहीं होगी, तो वो हमको एरर दे देगा, ठीक है, फिर वो हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ ये हमने एग्जांपल देख लिया है, ये हमारा एक और एग्जांपल है, ठीक है। ये ऐसे जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ एक इनपुट लिया, इनपुट में मैंने दिया क्या, इंटर योर चैनल नेम, और उसके बाद नेम में क्या बोलते हैं, मैंने उसको रख लिया और नेम को यहाँ प्रिंट करा लिया, ठीक है। अब अपन देखेंगे बाय डिफॉल्ट द फंक्शन इनपुट रिटर्न्स द इनपुटेड वैल्यू एज अ स्ट्रिंग, जो हमने देखा उसको अभी देखा था कि हमने 77 भी दिया, फिर भी उसने क्या रिटर्न किया है कि स्ट्रिंग रिटर्न किया, जो हमने टाइप से भी चेक कर लिया कि उसका वो क्या था, इसका वो डेटा टाइप क्या था, इंटीजर नहीं था जबकि स्ट्रिंग था, ठीक है। सो इवन इफ इनपुट अ न्यूमेरिक वैल्यू स्टिल पाइथन कंसीडर इट टू बी स्ट्रिंग, जो कि हमने देख चुके हैं, ठीक है। अगर सपोज टू अंडरस्टैंड दिस बिहेवियर कंसीडर द फॉलोइंग कोड, अपन एक कोड लिखते हैं, ठीक है। यहाँ जो लिखा हुआ है इंटर नंबर लिखा है और उसको प्लस किया, ठीक है। काम करते हैं, इसको कमेंट करता हूँ, और मैं यहाँ एक वेरिएबल ले लेता हूँ नाम नाम का। मैंने एक वेरिएबल लिया और यहाँ लिखा इंटर अ नंबर, ठीक है। अब सपोज मैं क्या चाहता हूँ, मैं एक वेरिएबल ले लिया, मैं चाहता हूँ जो भी मेरा नम नाम के वेरिएबल में जो भी मेरी वैल्यू आए, उसमें मैं 1 प्लस कर दूँ, क्या कर दूँ, 1 प्लस कर दूँ, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी मेरा नम नाम का वेरिएबल है उसमें मैं चाहता हूँ 1 प्लस कर दूँ, और वो किस में असाइन करवा लिया अपन ने, सी में असाइन करा लिया, और मैं सी को प्रिंट कर दे रहा हूँ, द वैल्यू ऑफ सी, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या करवा रहा हूँ, मैं एक इनपुट ले रहा हूँ और उसको नम नाम के वेरिएबल में क्या बोलते स्टोर करा रहा हूँ, और नम नाम के वेरिएबल में +1 करके मैं सी में स्टोर करवा रहा हूँ, ठीक है। अब देखना है इसका ट्विस्ट, मैं इसको रन करता हूँ, ये मेरे पूछा है इंटर नंबर, सपोज मैंने 5 किया। तो अब सब लोग एक बार वीडियो पॉज करके आंसर गैस करना, इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब जैसे ही मैंने किया, इसने बोल दिया, इसने क्या बोल दिया, कैन ओनली कंकैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर टू स्ट्रिंग। अब ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, इसमें तो स्ट्रिंग वैल्यू आई है, ठीक है, लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग में +1 कर रहे हैं, तो वो पाइथन क्या बोलते हैं समझ नहीं पा रहा है कि क्या करे। मतलब जो कंकैटिनेशन होती है वो एक स्ट्रिंग के बीच में होती है, स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग होती है, ना कि स्ट्रिंग टू इंटीजर होती है, इसलिए उसने एरर भेज दी यहाँ पर। अब उसने एरर दे दी, तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इसका सॉल्यूशन हम आगे देखेंगे। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा टाइप कास्टिंग, ठीक है। टू सॉल्व दिस वी कैन यूज टाइप कन्वर्जन फंक्शन इन पाइथन, ठीक है। मतलब कि इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, टाइम कन्वर्जन फॉर कन्वर्टिंग अ गिवन वैल्यू फ्रॉम स्ट्रिंग टू अदर टाइप। फॉर एग्जांपल जैसे प्रीवियस कोड में हमने देखा था, इन द प्रीवियस कोड वी कैन यूज द फंक्शन इन टू कन्वर्ट स्ट्रिंग वैल्यू टू इंटीजर। मतलब जैसे हमने अपने कोड में देखा था, यहाँ क्या ले रहे हैं, हम एक स्ट्रिंग ले रहे हैं, ठीक है। अगर ये स्ट्रिंग को हम इंटीजर में कन्वर्ट कर दे, जो हमारे पास वैल्यू आ रही है, अगर उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट कर दे तो हमारा काम बन जाएगा, तब ये प्लस कर देगा। तो एक सोल्यूशन इसका ये होता है कि हम ये हमारा जो आ रहा है उसको क्या करें, इंटीजर में यहाँ पास कन्वर्ट कर दें। अब क्या होगा, स्ट्रिंग में तो यहाँ पास ले रहा है, ठीक है, नम की वैल्यू स्ट्रिंग में है, लेकिन हम जब ऐड करा रहे हैं उसको, जैसे 1 से ऐड करा रहे हैं, तब हम क्या कर रहे हैं, हम उसको इंटीजर से कन्वर्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा और सम हो जाएगा। मैं इसको रन करूँ, ये बोला इंटर अ नंबर, मैंने दिया 5, एंटर किया तो ये दे दिया मुझे 6। क्या किया अब इसने, दिया तो यहाँ 5 है, और एक मिनट मैं यहाँ एक और चीज प्रिंट कराता हूँ। मैंने यहाँ डेटा टाइप ऑफ नम, ठीक है। बट इसको भी देख लेते हैं अपन। तो सपोज मैंने यहाँ पास रन किया प्रोग्राम, मैंने एंटर नंबर 6 डाला, यहाँ आया क्या, 7 आया। अभी भी देखो डेटा टाइप क्या है नम की, वो है स्ट्रिंग है, क्या है वो, स्ट्रिंग है, मतलब हमने
क्या बोलते हैं, जो हमने लिया है वो हमने स्ट्रिंग ही अभी हमारे पास इनपुट रिटर्न किया है, लेकिन हमने क्या किया, उस स्ट्रिंग को न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो इसीलिए उसने क्या किया, यहाँ पर जब हम न्यूमेरिक में कन्वर्ट हुआ है, न्यूमेरिक में कन्वर्ट होने के बाद इसने कंकैटिनेट, ये कोई मतलब बात ही नहीं थी, कंकैटिनेट तो दो स्ट्रिंग के बीच में होती है, तो इसने क्या किया फिर ऐड कर दिया, ये भी न्यूमेरिक हो गया, ये भी न्यूमेरिक हो गया। इसका एक सॉल्यूशन ये होता है, ठीक है, कि हम उसकी डेटा टाइप एट द टाइम ऑफ, क्या बोलते हैं हम, जब भी हम कोई इक्वेशन लिख रहे हैं, सम का इक्वेशन जैसे ये लिखा है तो वहां पास कन्वर्ट करें। या इसका एक और सॉल्यूशन होता है, वो क्या होता है वो अपन देखते हैं। कन्वर्ट करता है एक मिनट। हमारे पास ये था, ठीक है, ये हमारे पास था। अब अपन यहाँ कन्वर्ट ना करके, अब हमें पता है कि हम कोई भी ऐसी इक्वेशन लिख रहे हैं जिसमें हमारा मैथमेटिकल, क्या बोलते हैं, चीजें आएंगी, जैसे प्लस माइनस अपन को करना है, या अपन को मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है, या कोई भी ऐसे चीजें करना है जो मैथ से रिलेटेड, मतलब उसमें अपन को प्लस माइनस, मतलब सॉरी, कंकैटिनेट नहीं करना, स्ट्रिंग का कोई काम नहीं, तो अपन क्या करेंगे, जो हम इनपुट ले रहे हैं, जो हमारा इनपुट है, हम इसी को इंटीजर में कन्वर्ट कर दें। ये हमने क्या किया है, जो भी हमारा इनपुट आए, ये जो हमारा इनपुट लेगा वो स्ट्रिंग में लेगा, और जैसे स्ट्रिंग में लेगा उसको कन्वर्ट किस में कर दो, इंटीजर में कर दो, और रिटर्न क्या कर दो, नम में इंटीजर कर रिटर्न कर दो। ठीक है, तो सेम चीज हम ऐसे भी कर सकते हैं, और यहाँ हम इसकी डेटा टाइप भी चेक कर लेते हैं। तो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। ये मेरे को बोला इंटर नंबर, मैंने डाला 6, तो इसने मेरे को क्या दिया, 7 दिया। और अब क्या, नम की क्या बोलते हैं, डेटा टाइप ऑफ नम क्या आ रहा है, अब इंटीजर आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इनपुट लेते टाइम ही इसको टाइप कास्ट कर दिया। ठीक है, इसका टाइप कन्वर्जन कर दिया, इस वाले स्ट्रिंग को हमने क्या कर दिया, वो टाइप कन्वर्जन कर दिया, तो इसने 7 रिटर्न की है, क्या बोलते हैं, प्लस की है। यहाँ पर टाइप कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये स्ट्रिंग नहीं रहा, और इसकी क्या बोलते हैं, जो टाइप है वो क्या है, इंटीजर हो गई। एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, जैसे सपोज मैं एक बार और रन करता हूँ, मैंने यहाँ रन किया, अब यहाँ हम यहाँ टाइप कास्ट तो कर रहे हैं, ठीक है, और सपोज यहाँ मैंने कोई स्ट्रिंग वैल्यू दे दी, सपोज मैंने दे दिया बाइट, मैंने दे दिया। अब ये क्या करेगा, अब ये बाइट इंटीजर, मतलब सॉरी, बाइट को इंट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, जो कि नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि बाइट को हम इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये हमारे पुराने लेक्चर्स में हमने देखा था, कन्वर्जन जब हम पढ़ रहे थे, स्ट्रिंग टू बाइनरी, बाइनरी टू स्ट्रिंग, मतलब सारे ऐसे कन्वर्जन हमने अपने पूरे लेक्चर में देखे थे। इंटीजर टू, क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टू इंटीजर, जो भी हमने देखा था, ठीक है, वो हमारे, जिसने भी नहीं देखा है वो पुराने लेक्चर देख सकता है। तो जब हम वो कन्वर्जन पढ़ रहे थे तो हमने ये पढ़ा था कि हम क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें ये एरर दे देगा। तो ये एक बात का ध्यान रखना कि अगर आपने ये लिखा है तो यहाँ एंटर अ नंबर, तो केवल न्यूमेरिक वैल्यू ही एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, अगर यहाँ हम वो नहीं लिखते हैं, क्या बोलते हैं, इंटीजर नहीं लिखते हैं, तब ये क्या बोलते हैं, कुछ भी एक्सेप्ट कर लेगा। मतलब जो जो चीज में स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकता है वो कर लेगा। जैसे मैं इंटीजर लिखूंगा तो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन जैसे ही मैं अगर यहाँ टाइप कास्ट करता हूँ, फिर वो इंटीजर नहीं लेगा, फिर वो इंटीजर नहीं लेगा, वो एरर दे देगा, इनवैलिड लेटर फॉर इंट विथ बेस 10। ठीक है, तो ये बात का आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। जैसे अपन ने देखा कि पहले इसने क्या किया, इंट को कन्वर्ट किया, या फिर एक और तरीका होता है हमारे पास, हम यहाँ इंट को डायरेक्ट ही, इनपुट को मतलब डायरेक्ट ही इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं। आगे देखते हैं। जैसे हमने इंट में कन्वर्ट करिए, फॉर कन्वर्टिंग इनपुट वैल्यूज टू फ्लोट एंड बूलियन वी कैन कॉल फ्लोट एंड बोल फंक्शन। ठीक है, तो जैसे सपोज यहाँ एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन, इसको कमेंट करते हैं। यहाँ मैंने ले लिया, नम नाम का ले लिया, एंटर आ नंबर ले लिया, और यहाँ मैंने कन्वर्ट कर दिया इसको किसमें, फ्लोट में कर दिया। एंटर योर परसेंटेज। ठीक है, वो प्रिंट करा लिया, योर परसेंटेज। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या, मैं चला के देखूंगा। तो सपोज मैंने यहाँ 79 दिया, तो ये 79.0 दे दिया। ठीक है, ये हमारा फ्लोट में कन्वर्ट करके हमको दे दिया। तो ऐसे ये काम करता है। और
सेम एज इट इज मैं बूलियन यूज कर सकता हूँ इसमें। सॉरी, बूल में भी कर सकता हूँ। मैंने यहाँ लिखा do you want to learn Python? Yes और नो। ठीक है, ऐसे सपोज मैंने कुछ भी दे दिया। ठीक है, ये मेरा प्रॉम्प्ट हो गया कुछ भी। एक मिनट, मैंने इसको प्रिंट कर लिया और आंसर मैंने यहाँ ऐसे सपोज ऐसे रैंडम कुछ भी लिख लिया, इसके ऊपर वाले को कमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो मैं जैसे इसको अगर चलाऊंगा और मैं यहाँ लिखूंगा सपोज यस, कुछ भी लिख दो, यस नो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ट्रू फॉल्स रिटर्न करने वाला है वैसे भी। ठीक है, तो इसने ये ट्रू रिटर्न कर दिया, अपन ने ट्रू फॉल्स पढ़ा था। ठीक है, एक बार मैंने और चलाया, मैंने सपोज लिख दिया 0, तो ये ट्रू रिटर्न कर दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यू एक्सेप्ट करता है और स्ट्रिंग कोई भी वैल्यू हो तो वो हरदम ट्रू होती है। ठीक है, फॉल्स नहीं हो सकती है, इसलिए ये ऐसे ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, तो ये ऐसे हम बूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, हम एक एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, 2 मिनट वीडियो पॉज करना और इसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन को पढ़ना, खुद से बनाने की पहले कोशिश करना, फिर नहीं बने तो वीडियो देखना। ठीक है, कंटिन्यू कर लेना। तो अपने को क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 2 नंबर्स फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले देयर सम। ठीक है, क्या करना है अपने को, एक प्रोग्राम लिखना है जो कि यूजर से 2 नंबर लेगा। ठीक है, एक्सेप्ट 2 नंबर फ्रॉम द यूजर, यूजर से 2 नंबर लिखेगा लेगा और दोनों का सम डिस्प्ले करेगा। ठीक है, बढ़िया तो क्वेश्चन है, एक एक्सरसाइज है अपनी, छोटी सी है। 2 मिनट वीडियो पॉज करना, एक बार खुद से अपने क्या बोलते हैं ट्राई करना आईडी में, और फिर उसके बाद अगर बनता है तो वेल एंड गुड, और नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, आप वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन एक बार ट्राई जरूर करना। तो अपन चलिए देखते हैं इसको, क्या बोला है, 2 नंबर यूजर से लेना है और उसका सम दिखाना है। 2 नंबर लेना है। ठीक है, तो यहाँ अपन देख लेते हैं कैसे करेंगे अपन इसको सॉल्व। एक स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ। सपोज मैंने एक नंबर लिया, नंबर 1 लिया एक। ठीक है, और नंबर लेना इसलिए मैं इंटीजर में कर लिया। इनपुट लेगा, यहाँ लिखा एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, मैंने एक नंबर लिया, यहाँ सेम मैंने कॉपी पेस्ट किया वेरिएबल या num2 एंटर सेकंड नंबर। ठीक है, मैंने क्या किया, 2 इनपुट फंक्शन बना लिए, एक इनपुट ये हो गया, एक इनपुट ये हो गया। ठीक है, दोनों को एक एक वेरिएबल में रख लिया। अब मैंने क्या किया, num3 किया, num3, और मैंने इसको क्या किया, num1 प्लस num2, ये करना है और इसको प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है, द द गिवन नंबर आर, पहले मैं गिवन नंबर प्रिंट कर देता हूँ, num1 कॉमा num2। ठीक है, और फिर प्रिंट कर देता हूँ, क्या प्रिंट कर देता हूँ, देयर सम आर, यहाँ मैं num3 कर देता हूँ। ठीक है, बढ़िया चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा, चलिए देखते हैं चला कर। ठीक है, मैंने क्या किया बेसिकली, ध्यान से देखना, 2 वेरिएबल लिए, एक पहले वेरिएबल में मैंने इनपुट लिया एंटर अ फर्स्ट नंबर और दूसरे वेरिएबल में लिया एंटर अ सेकंड नंबर। ठीक है, 2 वेरिएबल लिए, दोनों में
इंटीजर वैल्यू असाइन कर दी और दोनों को सम करा के एक तीसरे वेरिएबल में रख लिया है। और यहाँ दोनों वेरिएबल की और ये सम हुए वेरिएबल की मैंने प्रिंट करा लिया। ठीक है, अब चला आगे देखते हैं इसको। तो मैंने जैसे ही करा, ये क्या है, एंटर फर्स्ट नंबर, सपोज मैंने दिया 10, एंटर किया। अब ये पूछ रहा है एंटर अ सेकंड नंबर, मैंने दिया 20। ठीक है, तो अब ये क्या किया, द गिवन नंबर आर 10 20। ठीक है, 10 है और 20 है और दो उसके सम होते हैं वो 30। ठीक है, बढ़िया, ऐसे करेंगे अपन। कोई दिक्कत इसमें? कोई अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर उसका पूछ लेना। ठीक है, तो ये रहा उसका सॉल्यूशन। ये इंटर नंबर अपन ऐसे करेंगे, इसमें अपन एबीसी लिखे, नंबर्स आर ए एंड बी एंड देयर सम इज दिस। ठीक है, तो ऐसे करेंगे। अब अगली एक्सरसाइज करते हैं अपन एक और। कैन यू राइट द प्रीवियस कोड इन वन लाइन ओनली। ठीक है, अब जो हमने लिखा था, क्या लिखा था हमने, ये कोड अपना लिखा था। ये हमने कितने लाइन में लिखा था, 1 2 3 4 5 लाइन में लिखा था। ठीक है, 5 लाइन में कैसे लिखा था कि हमने एक लाइन में इनपुट लिया, एक लाइन में, 2 लाइन में सॉरी इनपुट लिए ए और बी। तीसरी लाइन में अपन ने क्या किया, उसका सम एक वेरिएबल में डाला और 2 लाइन में हमने प्रिंट कराया कि ए की वैल्यू बी की वैल्यू ये है और उसका सम ये है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इस कोड को क्या बोलते हैं, वन लाइन में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कोड था, तो इसको हम वन लाइन में कैसे लिखेंगे। तो अपने आ जाते हैं इसमें, ये इसको कमेंट कर देते हैं। अपने को वन लाइन में लिखना है। ठीक है, तो अपन वो कैसे लिखेंगे, अपन ने सबसे पहले लिख लिया प्रिंट, यहाँ लिख लिया देयर सम इज। ठीक है, कॉमा करके इंट में इनपुट ले लिया, यहाँ लिख लिया इंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट नंबर हो गया। और यहाँ से मैंने इसको प्लस किया, किससे, इंट, इसमें लिया इनपुट एंड देन वेंट हियर इंटर सेकंड नंबर। ठीक है, दोनों नंबर का एडिशन करा लिया। अब मैं इसको अगर फायर करता हूँ, ठीक है, मैं इसको चलाता हूँ, तो क्या होगा, पहले बस चला के दिखाता हूँ। इसको जैसे ही प्रोग्राम रन किया तो ये मेरे को बोल रहा है इंटर फर्स्ट नंबर। जैसे ही मैंने पहले नंबर डाला, क्या, सपोज 10, एंटर किया, ये बोल रहा है एंटर सेकंड नंबर, मैंने डाला 20, तो ये मेरे को लिखा है देयर सम इज 30। अब ये चला कैसे, ठीक है, वन लाइनर ये कोड चला कैसे, ये बताता हूँ मैं। प्रिंट फंक्शन ने क्या किया, सबसे पहले उसने देखा देयर सम इज ये लिखा है। अब अपन ने कॉमा करके क्या लिखा है, इंट इनपुट। ठीक है, इनपुट लिया है, तो जो इनपुट का प्रॉम्प्ट है, प्रॉम्प्ट क्या है, ये है इंटर नंबर। तो सबसे पहले हमारा इनपुट चला, इनपुट में चला है और इसका प्रॉम्प्ट हमारा हमको विजिबल हुआ कंसोल में, क्या हुआ, इंटर फर्स्ट नंबर। इसने फर्स्ट नंबर मांगा है, जैसे ही हमने फर्स्ट नंबर मांगा तो यहाँ पास क्या आ गया, हमारा 10 आ गया। ऐसे ही सेम जो हमारा सेकंड इंटीजर है, सेकंड इनपुट है, तो उसमें भी क्या लिखे आया, इंटर अ सेकंड, इसी घंटे सेकंड नंबर। तो यहाँ हमारा सेकंड इनपुट लिया हमने, तो ये हमने सेकंड इनपुट दिया हमारा 20, तो यहाँ 20 लिख के आया। और जैसे ही फिर उसके बाद जब ये दोनों ने, हम ये दोनों को कंप्लीट कर लिया, मतलब ये सेकंड इनपुट हमने दिया और एंटर किया, तो क्या किया है पाइथन ने, इस दोनों का एडिशन कर दिया और इसके साथ प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वन लाइनर कोड। तो ये वन लाइनर कोड हम ऐसे लिख सकते हैं, जो हमने ऊपर एक वेरिएबल लेके कर रहे थे, तो हम बिना वेरिएबल लिए अगर वन लाइनर, कोई बोलता है कि अगर वन लाइनर कोड में आपको करना है तो अपन ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा उसका सॉल्यूशन। तो अपन ने क्या किया था, प्रिंट लिखा देयर सम इज दिस एंड इन दो इनपुट को ऐड कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, अब अपनी अगली एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सेप्टिंग डिफरेंट वैल्यूज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट रोल नंबर ग्रेड परसेंटेज एज इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले इट बैक। ठीक है, तो एक प्रोग्राम लिखना है अपने को। ठीक है, क्या क्या लेना है अपने को, यूजर से लेना है हमको, यहाँ हमारा आउटपुट भी हम देख सकते हैं, ये हमारा आउटपुट है। तो हमको क्या क्या लेना है, रोल नंबर लेना है, नेम लेना है और परसेंटेज लेना है। ठीक है, ये हमको लेना है और हमको ये डिस्प्ले करना है कंसोल में हमारे बैक। ठीक है, तो हमको इसका प्रोग्राम लिखना है। तो आप लोग भी 2 मिनट वीडियो पॉज करके इसका अपने अपने क्या बोलते हैं स्क्रीन में
कोड कर सकते हो, और जिसका जिसका भी अगर हो जाता है तो आप कमेंट आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार ट्राई जरूर करिएगा, ठीक है। तो अपन यहाँ लिखते हैं कि अपन इसका कोड कैसे ले आएंगे। इसको अपन कमेंट कर देते हैं, अपनी स्क्रीन भी क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो अपने को क्या क्या करना है, अपने को रोल नंबर लेना है, ग्रेड लेना है, परसेंटेज लेना है, ठीक है। तीन लेना है, तो अपन ने तीन इनपुट लेना है। तो अपन का रोल नंबर हो गया। रोल नंबर किस में होगा, इंटीजर में होगा। तो एंटर रोल नंबर, ठीक है। ये हमारा पहला हो गया। दूसरा क्या था हमारा, दूसरा हमको लेना है क्या, दूसरा हमारा बोल रहा है ग्रेड लेना है, ठीक है। तो ग्रेड, ये हमारा क्या होगा, हमारा ग्रेड, सॉरी ग्रेड नहीं, रोल नंबर, ग्रेड, परसेंटेज। तो ग्रेड की जगह अपन चलो नेम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ अपन ग्रेड, या तो ग्रेड ले लो जिसको ग्रेड लेना है, या ग्रेड की जगह अपन यहाँ वो ले लेते हैं, अपन नेम ले लेते हैं, ठीक है। तो मैंने लिया नेम, यहाँ इनपुट में अब नेम है, क्योंकि नेम है तो क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। एंटर नेम, ठीक है। एक और चीज यहाँ क्या ले लेते हैं, परसेंटेज। परसेंटेज इज इक्वल टू, अब परसेंटेज इसमें फ्लोट में हो सकता है, ठीक है। तो फ्लोट में लेंगे अपन इनपुट। ठीक है। तो अपन ने तीन वेरिएबल ले लिए। पहले वेरिएबल हमारा रोल नंबर है, जो कि एक इंट टाइप का होगा, जिसमें हमारा रोल नंबर होगा। दूसरा हमने ले लिया नेम, जो कि हमसे एक नेम लेगा, ठीक है। और तीसरा क्या है, परसेंटेज लेगा। अब इसको डिस्प्ले कराना है तो अपन लिखेंगे प्रिंट क्या, रोल नंबर। हमारा रोल नंबर क्या है वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे ही हम इसको, ये हमारा नेम आ जाएगा, ठीक है। और सेम यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, ये परसेंटेज, ठीक है। हम अपना प्रोग्राम रन करके देखते हैं। जैसे अपन रन करेंगे तो सबसे पहले ये हमको बोल रहा है इंटर योर, इंटर रोल नंबर। तो रोल नंबर हमने दिया 101, ठीक है। यहाँ बोल रहे हैं नेम, तो नेम सपोज मैंने दे दिया सचिन, SACHIN, सचिन, ठीक है। और मैंने परसेंटेज क्या, अगला हमारा क्या बोला, इंटर परसेंटेज। तो हमने परसेंटेज दे दिया सपोज 80.56%, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हम जैसे इंटर दबाएंगे तो हमारा ये आ जाएगा प्रिंट होके, रोल नंबर 101, नेम क्या है सचिन, और उसका परसेंटेज क्या है 80.56, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा। तो ये हमारा पीस ऑफ कोड होगा, जो हमारा एक्सरसाइज का जो हमारा क्वेश्चन था, तो उसको हम ऐसे करेंगे, ठीक है। ये हमारा कोड हो गया है। आगे देखते हैं अपन एक्सेप्टिंग। अब मल्टीपल वैल्यू हम कैसे एक्सेप्ट करेंगे वन लाइन में। अभी क्या कर रहे थे अपन, अभी हमारे पास मल्टीपल वैल्यू थी, हमारे पास रोल नंबर था, नेम था, परसेंटेज था। तो ये हम क्या कर रहे थे, हम तीन अलग अलग वेरिएबल ले रहे थे, और तीनों वेरिएबल में असाइन करवा रहे थे वैल्यू, ठीक है। अब हमारा क्या है अगला टॉपिक, कि हम मल्टीपल वैल्यू एक ही लाइन में कैसे एक्सेप्ट करें। तो इन पाइथन द इनपुट फंक्शन कैन रीड एंड रिटर्न अ कंप्लीट लाइन ऑफ इनपुट एज अ स्ट्रिंग। मतलब कि पाइथन में जब इनपुट हम देते हैं तो जो हमारा इनपुट फंक्शन होता है वो एक पूरी लाइन को एज अ स्ट्रिंग मतलब रीड करता है। मतलब सपोज, मैं यहाँ समझाऊं अगर, तो एक मिनट, अगर मैं बोलूं मेरे पास लिखा है ए, अगर मैंने सपोज किसी यूजर ने, यूजर का इनपुट है यहाँ बाइट स्पेस बिल्डर, ठीक है। अगर किसी यूजर का इनपुट ये है तो वो इसको, इस पूरी लाइन को एज अ सिंगल स्ट्रिंग मानता है। ये दोनों को अलग अलग नहीं मानेगा, ये पूरे को केवल क्या मानेगा, एक एक ही स्ट्रिंग मानेगा।
भले ही अगर वो देना चाहे, भले ही वो स्पेस के साथ वो अलग अलग बोलना चाहे कि नहीं ये अलग है ये अलग है, लेकिन क्या बोलते हैं, जब इनपुट फंक्शन इसको पूरे को रीड करेगा, इस पूरे को, तो एज अ सिंगल स्ट्रिंग करेगा। क्या करेगा? एज अ सिंगल स्ट्रिंग रीड करेगा, ठीक है। तो ये ऐसा पाइथन में होता है, हम देखेंगे। हाउ एवर वी कैन स्प्लिट दिस इनपुट स्ट्रिंग इनटू अ इंडिविजुअल वैल्यू, मतलब जो हमने स्ट्रिंग हमारी हमने दी है, सपोज यूजर ने जो स्ट्रिंग दी थी, ठीक है, तो उसको अगर हम स्प्लिट करना चाहें तो वो कैसे करेंगे? बाय यूजिंग द फंक्शन स्प्लिट अवेलेबल इन द क्लास str। str एक नाम की क्लास होती है, उसमें एक फंक्शन होता है स्प्लिट फंक्शन। उसके थ्रू हम क्या बोलते हैं, जो हमारा इनपुट है उसके थ्रू हम उस इनपुट को स्प्लिट करेंगे। द स्प्लिट फंक्शन ब्रेक्स अ स्ट्रिंग इनटू मल्टीपल स्ट्रिंग बाय यूजिंग स्पेस एज अ सेपरेटर। मतलब जो स्प्लिट फंक्शन होता है वो एक स्ट्रिंग को मल्टीपल स्ट्रिंग में ब्रेक करता है बाय यूजिंग स्पेस एज अ सेपरेटर, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल देते हैं। सपोज सपोज मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ। मैंने यहाँ एक इनपुट में दिया एस इज इक्वल टू में इनपुट लिखा, मैंने लिखा एंटर समथिंग, ठीक है, मैंने लिखा एंटर समथिंग। मैंने जब प्रिंट किया, क्या किया, वेरिएबल लिया, प्रिंट कर, प्रिंट में नहीं समझ आया कैसे, एक मिनट। हाँ, मैंने क्या किया, दो वेरिएबल ले लिए, ए कॉमा बी ले लिया, ठीक है। अब मैं क्या किया, एस, एक मिनट क्या बगल में भूल गया, हाँ, एस डॉट स्प्लिट। मैंने क्या किया, जो भी मेरा इनपुट होगा, जो भी मेरा इनपुट में आएगा, उसको क्या करो, उसको स्प्लिट कर दो। अब स्प्लिट हमने पढ़ा था, स्प्लिट किस बेसिस पे करता है, वो स्पेस के बेसिस पे स्प्लिट करता है। सपोज सपोज फॉर एग्जांपल मैंने स्ट्रिंग में क्या दिया, बाइट बिल्डर दिया, ठीक है। यहाँ नहीं, अपन नोट कर, ठीक है, इसमें समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पास क्या दिया था, यहाँ हमने दो वो दिए थे, यहाँ हमने एक स्ट्रिंग दिया था, ये पूरे एक स्ट्रिंग दिया था, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो एक इसको तोड़ेगा और इसको तोड़ेगा, क्यों? क्योंकि इसके बीच में, दोनों के बीच में क्या है, स्पेस है, ठीक है। तो इसको एक फर्स्ट स्ट्रिंग मानेगा और इसको सेकंड स्ट्रिंग मानेगा। तो जब भी हम उसको डॉट स्प्लिट करके किसी वैल्यू पे असाइन होंगे, तो पहली वैल्यू ये होगी और दूसरी वैल्यू पे ये असाइन हो जाएगा, ठीक है। ये हम देख रहे हैं। तो मैंने यहाँ क्या किया, इंटर समथिंग लिखा और उसको स्प्लिट करके दो उस पे करा लिया, और यहाँ प्रिंट करता हूँ, प्रिंट इज इक्वल टू ए, प्रिंट बी इक्वल में बी। स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं अपन। उसको जैसे ही मैं रन करता हूँ, मैंने ये रन किया, मैंने यहाँ दिया बी वाई टी बाइट स्पेस बी यू आई एल डी ई आर, और ये एंटर किया। तो ये हमारी क्या किया, इसने इसने स्प्लिट कर दिया, इसने स्प्लिट करके और असाइन कर दी वैल्यू ए और बी पे। ए पे क्या आ गई, बाइट आ गई, और बी पे आ गई, बिल्डर आ गई। एक बात की जरूर है ना, जब भी हम स्प्लिट फंक्शन यूज करते हैं, तो जो हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग होगी, जो एस होगा, इसको भी प्रिंट करा के दिखाता हूँ मैं, जो हमारा ओरिजिनल स्ट्रिंग है ये एस, ठीक है। स्क्रीन क्लियर किया मैं और उसको रन किया, ये, तो जो हमारा ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो कभी नहीं चेंज होगा, वो एज इट इज ही रहेगा। बल्कि इसने क्या किया, इसने स्प्लिट किया और स्प्लिट करके असाइन कर दिया, किसको, ए और बी को स्प्लिट असाइन कर दिया, ठीक है। तो ए की वैल्यू हमारी बाइट हो गई, बी की वैल्यू हमारी बिल्डर हो गई। ऐसे ही हम, हमारे पास हमको मल्टीपल वैल्यू अगर देनी है तो हम यहाँ पर दे सकते हैं, और उसको स्प्लिट फंक्शन के थ्रू ब्रेक करके सारी वैल्यू फेच कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हम हमारा था ये, हम स्पेस के थ्रू वो कर सकते हैं। तो जैसे इसमें ये एग्जांपल था, टू अंडरस्टैंड वर्किंग स्प्लिट कंसीडर एग्जांपल। जैसे हमने एग्जांपल इसमें देख लिया, इसमें लिखा आई लव पाइथन, और इसमें वर्ड वन वर्ड टू वर्ड थ्री लिख लिया और उसको प्रिंट करा लिया, ठीक है। सिमिलरली एक और ये एग्जांपल है, जैसे यहाँ पास था कि टाइप अ थ्री वर्ड मैसेज लिखा और उसको स्प्लिट कर दिया, ठीक है। तो सपोज अब एक और चीज देखेंगे अपन कि, इसका मैं भी कॉमन करता हूँ। सपोज मैंने क्या किया, मैंने अभी यही अपना जो हमारा प्रोग्राम था उसको लिखे रहने दिया, ठीक है। मैं यहाँ क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ।
अब यहाँ क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक वेरिएबल में ये असाइन किया और उसको दो वेरिएबल में मैं क्या बोलते हैं, दो वेरिएबल में मैं डाल रहा हूँ। अब सपोज किसी ने क्या किया, जैसे ये रन किया, किसी ने क्या लिखा, इसमें लिख दिया आई लव PYTHON पाइथन। अब ये स्ट्रिंग जैसे ही किसी ने लिखी, तो वो पाइथन क्या करेगा, पाइथन स्प्लिट कैसे करेगा, जैसे ये लिखा किसी ने तो एस में क्या आ गया, एस में तो पूरा आई लव पाइथन आ गया। ठीक है, अपन इसको प्रिंट भी करा लेते हैं, यहाँ यहाँ पर प्रिंट कराते हैं। ठीक है, तो एस में तो पूरा आई लव पाइथन आ जाएगा, लेकिन ये स्प्लिट जब करेगा, स्प्लिट किसके बेसिस पे कर रहा है, स्पेस के बेसिस पे कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या देखेगा कि एक स्प्लिट ये है तो मतलब एक वैल्यू ये हो गई, एक वैल्यू ये हो गई और एक वैल्यू ये हो गई, मतलब तीन वैल्यू हो गई हैं, तीन वैल्यू हो गई हैं। लेकिन यहाँ जब हम असाइन करा रहे हैं ये दो ही वैल्यू है, तो यहाँ पास ये एरर दे देगा। एरर क्यों दे देगा, क्योंकि हमारे पास स्प्लिट होके तीन वैल्यू आ रही है लेकिन हम असाइन केवल दो में कर रहे हैं। ये हमने अपने पुराने लेक्चर में भी देखा था, असाइनमेंट में, जब हम असाइनमेंट करना सीख रहे थे कि हम वैल्यू कैसे असाइन करते हैं। तो जब भी हमारे पास वैल्यू अगर मोर देन होती है और क्या बोलते हैं वेरिएबल्स कम होते हैं, या वेरिएबल्स ज्यादा होते हैं और वैल्यू कम होती है, तो हमारे पास हरदम एरर आती है। तो इस केस में भी एरर आएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये हमको बोल देगा टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक, मतलब कि हमारे पास वेरिएबल कम है और क्या बोलते हैं ये जो क्या बोलते हैं हमारे पास वैल्यू है वो ज्यादा। अगर मैं जैसे यहाँ सी कर दूंगा और उसको रन करा करके दिखाऊंगा, मैं स्क्रीन करता हूँ, से इसको रन करूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा आई लव पाइथन, ये एंटर करूंगा तो ये बढ़िया आ जाएगा। ठीक है, यहाँ ये स्ट्रिंग आ गई हमारी और ये हमारा ये ए बी आ गया और सी में आ जाएगा। सी को भी प्रिंट करा लेते हैं, मैंने सी को भी प्रिंट करा लिया। ठीक है, ये रन किया, मैंने यहाँ लिखा आई लव पाइथन, ये हमारा आ गया आई लव पाइथन एबीसी की वैल्यू। ठीक है, तो याद रखना जो भी हम स्प्लिट जब भी हम यूज करें तो हम इस बात का जरूर ध्यान दें, जो यूजर इनपुट दे रहा है क्या वो स्पेस के थ्रू अगर हम ले रहे हैं तो इसमें ये चीजें मेंशन होनी चाहिए कि मतलब क्या बोलते हैं, हम अगर वन लाइनर लिख रहे हैं तो जो भी स्पेस के बाद वैल्यू आएगी उतने हम वेरिएबल लें। ठीक है, तो ऐसा हमें कुछ करना पड़ेगा। और सपोज एक और देख लेते हैं कि अगर मैंने यहाँ वैल्यू ज्यादा लिख दी, ठीक है, वेरिएबल ज्यादा है और मैंने यहाँ रन किया, ये भी देख लेते हैं, ये करके मैंने एंटर किया तो इसमें भी दिक्कत है। क्यों दिक्कत थी इसमें, क्योंकि मैंने क्या लिखा, बाइट बिल्डर लिखा। अब इसमें दो ही वैल्यू, एक ही स्पेस है तो दो ही वैल्यू, लेकिन हम वेरिएबल कितने ले रहे हैं, तीन ले रहे हैं, तो नॉट इनफ वेरिएबल, सॉरी नॉट इनफ वैल्यूज टू अनपैक, मतलब इनफ वैल्यू नहीं है। एक्सपेक्टेड वो कितनी कर रहा है, दो कर रहा है, लेकिन हमारे पास वेरिएबल कितने, वेरिएबल तीन है, मतलब तीन वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन हम कितने दे रहे हैं, दो दे रहे हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, जैसे यहाँ द नंबर ऑफ वेरिएबल्स ऑन लेफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर एंड नंबर ऑफ वैल्यू जनरेटेड बाय स्प्लिट मस्ट बी सेम, नहीं तो हम क्या बोलते हैं हमारे पास एरर आ जाएगी। मतलब जो भी स्प्लिट वैल्यू कर रहे हैं वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स ऑन लेफ्ट साइड, मतलब लेफ्ट साइड वेरिएबल जो रहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, उन वो इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ वैल्यूज, जो भी वैल्यूज होगी मतलब वहां से जनरेट होगी, कहाँ से, स्प्लिट फंक्शन से, उसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, एक और अपन एक्सरसाइज करते हैं यहाँ पास, 2 मिनट वीडियो पॉज करिएगा, बढ़िया क्वेश्चन पढ़िएगा और उसको सोच समझ के एक बार ट्राई करिएगा। ठीक है, ठीक है, तो देखेंगे इसका आउटपुट, देख लेते हैं अपना कैसा दिखेगा। तो इंटर टू नंबर ऐसे आएगा, हमारा इंटर टू नंबर आएगा, तो हमको टू नंबर देखना है कि एक सिंगल लाइन में दे रहा है और फिर हमारा पहला नंबर और दूसरा नंबर प्रिंट होगा और उसका सम होगा। ठीक है, तो अपने कोड में आ जाते हैं, कोड में आते हैं, देखते हैं, इसको ओपन कमेंट कर देते हैं पूरा। यहाँ अपन दो नंबर ले लेते, ठीक है, तो अपन को दो नंबर नहीं लेना, अपन को सिंगल लाइन में करना, तो अपन ने लिखा नम, यहाँ लिखा इनपुट एंटर टू नंबर, ठीक है, एंटर टू नंबर्स, ये अपन ने लिखा। और यहाँ अपन ने क्या किया, एक ये लिया और दूसरा बी लिया। ठीक है,
और क्या किया, नम डॉट स्प्लिट कर दिया। ठीक है, अपने को पता है 2 नंबर आएंगे, इसलिए अपने 2 वेरिएबल ले लिए, नम डॉट स्प्लिट किया जिससे स्प्लिट हो जाएंगे स्पेस के बेसिस पे। ठीक है, और प्रिंट करा दिया। क्या प्रिंट करा दिया, एफ आई आर फर्स्ट नंबर। हमारा फर्स्ट नंबर क्या है, ए होगा। और सेम मैंने कॉट प्रिंट लगा के क्या कर दिया, नेट सेकेंड नंबर। ठीक है, यहाँ पर से कर दिया और एक और प्रिंट लगाया और उसमें क्या लिख दिया, देयर सम इज ए प्लस बी कर दिया। ठीक है, एकदम बढ़िया, चकाचक चलेगा। चलेगा, तो अपन इसको अब रन करा के देखते हैं। ठीक है, अपन ने सबसे पहले समझ लेते हैं क्या किया मैंने। एक क्या बोलते हैं, नम नाम का वेरिएबल लिया जिसमें बोला मैंने इंटर 2 नंबर, तो यहाँ अपन 2 नंबर देंगे। उसको स्प्लिट कर लिया, स्प्लिट करने जैसे स्प्लिट किया, स्प्लिट करने के उसमें मैंने 2 वेरिएबल में असाइन करवा ली, ए और बी में। तो ए में हमारा फर्स्ट नंबर आ जाएगा, बी में हमारा सेकंड नंबर आ जाएगा। बढ़िया, ए और बी की वैल्यू प्रिंट करा लिया और ए और बी को सम करके यहाँ प्रिंट करा लिया। ठीक है, इसको रन करते हैं। जैसे ये रन किया, इसने बोला इंटर 2 नंबर, मैंने दिया सपोज 50 स्पेस 60 दिया। ठीक है, तो जैसे एंटर करूंगा यहाँ लिख के आ जाएगा, फर्स्ट नंबर हमारा 50 दिया था बिल्कुल, सेकंड नंबर हमारा 60 दिया था, और ये हमारा सम होके आ गया क्या, 50 60 आ गया। अब ये हुआ क्या, ठीक है, अब ये हुआ क्या इसको देखते हैं अपन। हमने क्या किया था, हमने इनपुट लिया था। ठीक है, इनपुट में हमारा दोनों क्या था, हमारा हमारा स्ट्रिंग आया था। स्ट्रिंग आया था, तो स्ट्रिंग को क्या किया इसने, अब कंकैटिनेट कर दिया। याद रखना, हमने जो हमने सबसे पहले अपने क्या बोलते हैं उसमें, आ, उसमें पेज में देखा था, सबसे पहले हमारे स्लाइड में देखा था, उस कोड में हम क्या कर रहे थे, हम इंटीजर से एक स्ट्रिंग वैल्यू को प्रिंट करा लेते, लेकिन तब हमारी एरर आई थी। क्यों, क्योंकि वो कंकैटिनेट नहीं कर पा रहा था। यहाँ हमारा क्या हो रहा है, यहाँ हमारा कंकैटिनेट हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग है, इसलिए हमारे पास ऐसी वैल्यू आ रही है 50 60। तो इसको हमने सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको दोनों वैल्यू इंटीजर में लेनी पड़ेगी। ये बात का जरूर ध्यान रखना, वरना ये हमारा ऐसे ही आएगा। ठीक है, मैं और प्रिंट करा के देखते हैं। चलो, ये किया, ये मैंने किया 50 स्पेस 60 एंड देन इसने क्या बोल दिया, इनपुट इंटर 2 नंबर्स, तो इसने बोल दिया इन वैल्यू लेटर फॉर इंटर विद बेस। अच्छा, अब ये क्या कर रहा है, अब ये दोनों को स्प्लिट वो नहीं कर पा रहा, दो इनपुट को। क्यों, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा है स्पेस को एज ए इंटीजर नहीं समझ पा रहा है। तो अपन ऐसे भी अगर करेंगे तो भी हमारा गलत है। ठीक है, ये बात मैंने पहले भी बताई है, तो अपन हमारा ये वाला भी सॉल्यूशन गलत है। अब दिमाग लगाओ क्या कर सकते हैं अपन। ठीक है, अब दिमाग लगाओ क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या तरीका है तो हमारा ये प्रिंट सही आए। ठीक है, सब लोग कमेंट में कमेंट करेंगे। मैं यहाँ सॉल्यूशन बता देता हूँ, हमने क्या किया, इसको इंट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और इसको भी इंट में कन्वर्ट करेंगे। हमारा पहला वाला सॉल्यूशन जो था, हम दोनों को इंट में करके प्रिंट कर देंगे। जैसे इसको करेंगे, यहाँ पास में क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ। जैसे इसको मैं यहाँ करूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा 50 स्पेस 60, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा 110 आ गया। तो ये हमारा क्या बोलते हैं, ए और बी का सम हो गया। ये ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू ये है। याद रखना, जब भी हम ऐसा यूज करेंगे, क्या बोलते हैं, इनपुट यूज करेंगे और हमको उसमें स्पेस के साथ दो वो करना है, तो हम उसमें इंट यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते इंट, क्योंकि इन जो स्पेस है हमारा, वो हम हमारा एज अ स्ट्रिंग है और स्पेस का इंटीजर कन्वर्जन नहीं कर पा रहा है वो, इसीलिए वो हमारा क्या बोलते हैं उसको एरर दे दिया। ठीक है, और हमको दो नंबर भी चाहिए था, इसीलिए हम उसको स्ट्रिंग ऐसे यूज करेंगे, हमको उसको बाद में कन्वर्ट ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब अपन। तो ये हमारा ये ऐसे वो हुआ, और ये हमने एक सी वेरिएबल में साइन करा लिया इंट करके। ये हमने तो डायरेक्ट प्रिंट करा लिया था। हमारा एक और सोल्यूशन है, उसमें क्या किया इसने, सी वेरिएबल लिख ले लिया। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन है। आगे देखते हैं, बाय डिफॉल्ट स्प्लिट फंक्शन कंसीडर स्पेस एज ए सेपरेटर। अभी तक हम देख रहे थे कि हमारा स्प्लिट फंक्शन है जो स्पेस को सेपरेटर मान रहा था। हाउएवर वी कैन यूज एनी अदर सिंबल as a separator if we pass that symbol as an argument in split function। ठीक है,
मतलब कि एक इस स्प्लिट फंक्शन में अगर हमें कोई और सेपरेटर एज ए सेपरेटर यूज करना है तो हम एज ए आर्ग्यूमेंट डाल सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, इसी का एग्जांपल मैं बताऊं कि मैंने यहाँ वो कर दिया, ठीक है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए। सपोज मेरे को स्पेस से नहीं कॉमा से चाहिए, ठीक है। जो भी मतलब नंबर दे वो ऐसा नंबर दे कि मतलब मेरे को सपोज को दो नंबर देने हैं, क्या देने हैं, ऐसा सपोज को दो नंबर देने हैं। तो वो 10 फिर स्पेस ना प्रेस करके कॉमा प्रिंट कॉमा मतलब कॉमा प्रेस करे और उसके बाद जो भी अगला नंबर है वो ऐसे अगला नंबर दे, ठीक है। 20 ऐसे दे, यहाँ स्पेस ना दे, यहाँ स्पेस की जगह कॉमा दे। सपोज मैं चाहता हूँ स्पेस की जगह कॉमा दे, तो उसको कैसे करेंगे अपन। तो अपन ने यहाँ लिख दिया इंटर टू नंबर, ठीक है, इंटर टू नंबर लिखा। अब क्या करेगा, जैसे अपन इसको रन करेंगे, अपना अगर लिखा मैंने 10, 20, तो जब मैं इसको स्प्लिट करूंगा, जब मैं स्प्लिट करूंगा तो पाइथन किसके जो स्प्लिट फंक्शन है वो किसके बेसिस पे स्प्लिट करेगा, वो इसके बेसिस पे स्प्लिट करेगा, कॉमा के बेसिस पे, ठीक है। और ए और बी की वैल्यू असाइन कर देगा ये 10, 20। सिमिलरली अगर मैं इन सबको कमेंट करूं, और इसका एग्जांपल देखते हैं। मैंने लिखा एस, एस इज इक्वल टू, मैं मिलियन लिया, क्या ले लिया मैंने, लिखा इनपुट लिखा, ठीक है, एंटर समथिंग, ओके। मैं यहाँ दो वो ले लिया, कॉमास भी ले लिया, और इसमें सिमिलरली मैंने क्या साइन कर दिया, एस डॉट स्प्लिट, किसके बेसिस पे, कॉमा के बेसिस पे स्प्लिट करें, ठीक है। मैंने यहाँ प्रिंट कर दिया वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू, और सी की जैसे वैल्यू ऑफ बी, ठीक है। और यहाँ मैंने क्लियर स्क्रीन कर लिया, ठीक है। अब मैं इस प्रोग्राम को पहले रन करके दिखाता हूँ, फिर एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। मैंने जैसे ये रन किया, मैंने यहाँ लिखा आई लव कॉमा पाइथन का। मैंने जैसे ये इनपुट दिया, सब लोग एक बार वीडियो पॉज करना और इसका आंसर सोचना और आंसर कमेंट बॉक्स में देना अपना, ठीक है। अब जैसे ही मैंने ये स्ट्रिंग दिया तो पाइथन इसको कैसे प्रिंट करेगा, मतलब क्या ये एरर देगा या फिर ये सही वैल्यू रिटर्न करेगा या फिर क्या करेगा, ठीक है। तो अपन कमेंट बॉक्स में सब लोग बताएंगे, एक बार सोचना इसका क्या होगा। तो जैसे ही अब मैंने ये दिया, तो अपने को पता है कि अपने पास तीन यहाँ वैल्यू दिख रही है, एक आई दिख रहा है, एक लव दिख रहा है, एक पाइथन दिख रहा है, ठीक है। लेकिन हमारे पास वेरिएबल क्या है, दो वेरिएबल है, तो क्या एरर देगा, नहीं, एरर बिल्कुल नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, पहले मैं एंटर करके दिखाता हूँ, ये नहीं देगा। जैसे मैंने एंटर किया, इसने क्या किया, नहीं दिया। क्यों नहीं दिया इसने, क्योंकि हमने स्प्लिट को बोला है, स्प्लिट किसके बेसिस पे करना है, कॉमा के बेसिस पे। तो कॉमा के बेसिस पे हम देखें अगर, ये हमारे पास दो ही स्ट्रिंग बन रही है, एक आई लव बन रहा है एक स्ट्रिंग, और एक स्ट्रिंग बन रही है पाइथन। तो इसीलिए उसने एरर नहीं दिया, और उसने आई लव क्या किस में साइन किया, ए वैल्यू में किया, और पाइथन किया वो किस में किया, बी में किया। इसमें पाइथन की स्पेलिंग गलत हो गई है, करते हैं आई लव पाइथन, ठीक है जी। आई छोटा हो गया इस बार, कोई बात नहीं, ठीक है। तो उसने क्या किया, स्पेस और पाइथन क्या किया, उसने एक स्ट्रिंग माना, और ये जो हमारा ये है, ये आई लव, इसको एक स्ट्रिंग माना। क्यों, क्योंकि हमने उसको बोल के रखा था कि भाई स्प्लिट करना है किसके बेसिस पे, कॉमा के बेसिस पे, इसीलिए उसने एरर नहीं दी। उसने स्पेस को अब देखा ही नहीं कि स्पेस के बेसिस पे करना है या नहीं। हाँ, अगर मैं इसमें एक और स्ट्रिंग लिखता, तब आई के बाद एक और कॉमा लगा देता और सेम स्ट्रिंग रहने देता, तो जरूर मेरे को कर देता एरर। क्यों दे देता, क्योंकि तब मेरे पास तीन अलग अलग स्ट्रिंग हो जाती थी। ये बात का जरूर ध्यान रखना कि स्प्लिट फंक्शन के साथ अगर बाय कुछ नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट स्पेस लेता है, और अगर कुछ दिया है तो उसके हिसाब से फिर वो क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग हमारे स्प्लिट होगी, ठीक है। जैसे ये है इंटर टू नंबर सेपरेटेड विथ कॉमा, ये हमने देखा था, दो नंबर दिया हमने सेपरेटेड विथ कॉमा और उसको प्रिंट करा लिया, ठीक है। ऐसे ये हमारे पास एक और है एग्जांपल कि इंटर रोल नंबर परसेंटेज, ये तो उसको अपन कैसे कर सकते हैं, ओके। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
Please like and share this video and subscribe my channel Byte Builder for more videos.